हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान के तहत एक टॉपिक है बसंतीकरण, जिसको हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन का अध्ययन करेंगे। आइए समझते हैं क्या है। कम तापमान अर्थात 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान जब पौधों में पुष्पन को प्रभावित करता है तो उस प्रक्रिया को बसंतीकरण कहते हैं। अर्थात 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान जब पुष्पन को प्रभावित करता है तब इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बसंतीकरण। चौहान एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार द्रुत शीतल उपचार, जिसे बोलते हैं चिलिंग ट्रीटमेंट, द्वारा पुष्पन क्रिया के शीघ्रता से होने की क्षमता को बसंतीकरण कहते हैं। टीडी लाइसेंको ने 1928 में सर्वप्रथम बसंतीकरण अर्थात वर्नलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया था। आइए आगे देखते हैं। उत्तरी अक्षांशों के कुछ देशों में 2 प्रकार का गेहूं बोया जाता है, बसंती गेहूं स्प्रिंग व्हीट एवं शीत गेहूं जिसे विंटर व्हीट कहते हैं। आइए देखते हैं। बसंती गेहूं जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग व्हीट को जाड़े के अंत में अर्थात जाड़े के बाद बोया जाता है और गर्मियों में पुष्पन के बाद उनका बीज बनता है और बीज पकता है, अर्थात गर्मियों में बीज पकता है। इसमें आपका कम समय लगता है बीज बनने में। अगला देखते हैं। शीत गेहूं को जाड़े अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं। इनके छोटे छोटे पौधे जाड़े में बर्फ से ढके रहते हैं। गर्मी आने पर जैसे ही बर्फ पिघलता है पौधे पुनः वृद्धि करते हैं, अर्थात गर्मियों में शीत गेहूं का बीज क्या होता है, पकता है। शीत गेहूं में बीज बनने में अधिक समय लगता है जिसकी अपेक्षा बसंती गेहूं की तुलना में, परंतु शीत गेहूं की पैदावार बसंती गेहूं से अधिक होता है। शीत गेहूं में जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, ज्यादा होता है बसंती गेहूं के तुलना में। तो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए शीत गेहूं में क्या उपाय किया गया भाई? शीत गेहूं को गर्मियों में बोने के लिए उनके बीज को 10 या 12 दिन तक 3 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख दिया जाता है। फिर गर्मियों में बोकर कम समय में अधिक पैदावार हम प्राप्त कर सकते हैं। किससे? शीत गेहूं से। इसी ट्रीटमेंट को, चिलिंग ट्रीटमेंट को ही हम बोलते हैं क्या, बसंतीकरण। आधुनिक युग में हम जिबरेलिन का भी प्रयोग बसंतीकरण के लिए कर रहे हैं। इस तरह बच्चों हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है बसंतीकरण। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।